1 2 3 4 सिर्फ 4 लाइनों में आपको मैं बहुत इजी तरीके से 100% इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ मैं आपको साइनेप्सी का टॉपिक क्लियर कर दूंगा। साइनेप्सी क्या? साइनेप्सी इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जंक्शन मान सकते हैं क्या? गैप, दो न्यूरॉन का जो गैप होता है क्या? जंक्शन। आज साइनेप्सी इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। इतना समझ में गया? अब बात करता हूँ फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन। अब सोचने वाली बात क्या, ये पहला न्यूरॉन गया, ये दूसरा न्यूरॉन। अब इन दोनों में क्या, इन दोनों के बीच में क्या? साइनेप्सी। इन दोनों के बीच में क्या? साइनेप्सी। एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन हो गया, इन दोनों का गैप क्या? इन दोनों का बीच में का जंक्शन, इन दोनों का जंक्शन। समझ में गया? ये क्या? साइनेप्सी। समझ में गया? अब बात करता हूँ इट अलाउ अ नर्व इंपल्स टू पास फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। वो अलाउ करती है नर्व इंपल्स, वो अलाउ करती है नर्व इंपल्स के सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो अलाउ करती है वो कौन करती है? हमारी साइनेप्सी। साइनेप्सी इट अलाउ अ नर्व इंपल्स टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वन न्यूरॉन टू अनदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क इंपॉर्टेंट स्टार बना दीजिए। जो साइनेप्सी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या? हम क्या पढ़ लेते हैं? साइनेप्सी। इसके अंदर एक टर्म आ गई न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं है। अगर बात करता हूँ आप केमिकल मैसेज, केमिकल देखो मैंने आपको क्या बताया, साइनेप्सी क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल पहला न्यूरॉन था, पहला न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल होगा वही हमारा केमिकल सिग्नल होगा। अब सोचने वाली बात कैसे है, जो जितने भी न्यूरॉन होते हैं, जितने भी न्यूरॉन होते हैं, ये पता क्या करते हैं न्यूरॉन? जितने भी न्यूरॉन है हमारे नर्वस सिस्टम में, जितने भी न्यूरॉन है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। लेकिन दो न्यूरॉन के जो बीच का गैप होता वहां पे क्या होता? केमिकल सिग्नल होता, केमिकल सिग्नल के केमिकल मैसेज। समझ में आ गया? तो दो न्यूरॉन के बीच में क्या हो गया? केमिकल। और पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, तो जितने भी न्यूरॉन होंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल करेंगे, और दो जितने भी न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा उसके अंदर केमिकल सिग्नल होगा। इतना समझ गया? मैं आपको क्या बता दिया था वो सुनते रहे ना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या? अब केमिकल मैसेज, केमिकल मैसेज का केमिकल सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसफर। देखिए केमिकल मैसेज डायरेक्ट ट्रांसफर सिग्नल थ्रू आ साइनेप्सी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। देखो अब आपको मैं क्या बता दिया था, पहला न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन। अब पहला न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बीच में केमिकल सिग्नल है। जब हमारा पहला न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा? आगे वो करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब भेजेगा दूसरे न्यूरॉन को, पहला न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन, जब पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा तो भाई साहब बीच का इसको गैप, बीच में जो गैप है साइनेप्सी का, वहां पे भी होकर जाना पड़ेगा। समझ में गया? अब पहले न्यूरॉन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, जब वो साइनेप्सी में गया इसका केमिकल सिग्नल हो गया। इलेक्ट्रिकल खत्म, केमिकल स्टार्ट। जब केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल बनाना पड़ता उसमें मदद करता न्यूरोट्रांसमीटर। जब केमिकल सिग्नल, आपको पता है साइनेप्सी में केमिकल सिग्नल होता, जब केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना पड़ता है क्या? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना पड़ता है तो वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो मैं आपको बताया केमिकल मैसेज डेट ट्रांसफर सिग्नल थ्रू। केमिकल जो सिग्नल होता, सिग्नल ट्रांसफर थ्रू आ साइनेप्सी फ्रॉम, ट्रांसफर होता साइनेप्सी में बीच में। अरे भाई केमिकल सिग्नल कहां से ट्रांसफर होगा? साइनेप्सी। डेट ट्रांसफर थ्रू किसके थ्रू? साइनेप्सी के, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। समझ में गया? पहले न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा दूसरे न्यूरॉन को, लेकिन बीच में अब इसको गैप क्रॉस करना पड़ेगा। गैप क्रॉस करने के लिए इस केमिकल गैप, जब हमारा गैप है बीच में जो गैप है वो इसमें कैसा सिग्नल है? केमिकल सिग्नल को हमें क्या बनाना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में, तो उसको ट्रांसफर जो करेगा वो कौन है? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमीटर। इतना क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट देखिए आज की वीडियो में इतना देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।